आयोग के जितने मेंबर हैं ना सबको उठ के और चढ़ के मारूं। रो नहीं पा रहा हूँ। भरा बहुत कुछ है। कट ऑफ में नंबर आने के बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन डीवी कराया है। ये डीवी का पूरा फॉर्म है जो फिल करके मैं आयोग में भेजा हूँ। ठीक, तुम उसके सीट बेच खाए हो क्या भाई? सारे मेडल ये किस काम के हैं? उठा के फेंक दूं मैं इसको? किसी काम का नहीं है ये आयोग। और ना ये आयोग के अंदर ये स्पोर्ट्स का कोई इज्जत नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन का वही इज्जत है, ऊपर की मलाई खानी चाहते हो तुम। जो गोल्ड मारेंगे उन्हीं को बुलाएंगे, गोल्ड के नीचे वाले को कुछ मतलब नहीं है। जैसे भरत भूषण तिवारी है, उसने भी फ्रस्ट्रेशन में आके जब उसकी आवाज़, उसके सोच और उसके चीज़ें लोगों के लिए नहीं मिली, मेरी भी चीज़, मेरी भी सोच, मेरा जो मेहनत मुझे नहीं मिला, उसके पीछे ये आयोग, ये गवर्नमेंट, ये है। आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। और ये फ्रस्ट्रेशन का कारण ये गवर्नमेंट और ये जो आयोग है जो एग्ज़ाम कराती है, ये आयोग ये फ्रस्ट्रेशन के मेरे कारण है। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का है कि मैं, दिल तो कर रहा है पूरा आग लगा दूँ, आग ये लगा दूँ कि मतलब यहाँ से लेके और आयोग के जितने मेंबर हैं ना सबको उठ के और चढ़ के मारूँ। बट ये मेरा अंदर से निकलता हुआ दुख है, जो शायद कुछ ही लोग समझ सकते हैं कि आयोग को मारने के लिए बोल रहा है बंदा। दुख के पीछे कारण जो है वो सुन लो कि क्या कारण है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कारण बहुत ज़्यादा, मतलब कोई सुन लेना तो पागल हो जाएगा वो। जो लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं ना, जैसे भरत भूषण तिवारी है, उसने भी फ्रस्ट्रेशन में आके जब उसकी आवाज़, उसके सोच और उसके चीज़ें लोगों के लिए नहीं मिली, मेरी भी चीज़, मेरी भी सोच, मेरा जो मेहनत मुझे नहीं मिला, उसके पीछे ये आयोग, ये गवर्नमेंट, ये है। बस ये बात है ना कि रो नहीं पा रहा हूँ। भरा बहुत कुछ है, बहुत कुछ भरा है। अपनी ज़िंदगी को मैं दाँव पे लगा दिया हूँ। दाँव पे इस तरीके से लगाया हूँ कि मेरे साथ वाले सारे लड़के, सारे मेरे साथ वाले स्टूडेंट या साथ वाले मेरे जितने भी स्पोर्ट्स वाले करते थे गेम में, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। नेशनल खेला है, मेरा नेशनल में मेडल नहीं है। मेडल ना होने के पीछे का कारण, मेरे पैर में इंजरी हो गई थी, ऑपरेशन कराया था, फिर भी खेला। मैं खेला किस लिए? यूपी के लिए खेला, अपने स्टेट के लिए खेला, अपने देश के लिए खेलने की कोशिश किया। और उस वजह से, उस गेम की वजह से मेरा पैर में मुझे चोट लगा, जिसका मैं 2 बार ऑपरेशन कराया। गवर्नमेंट उस ऑपरेशन कराने का तक का भी पैसा नहीं देती है स्पोर्ट्स पर्सन को। अपने घर का पैसा लगा के मैंने ऑपरेशन कराया। उसके बाद से उस सर्टिफिकेट को मैं लगा रहा हूँ स्पोर्ट्स कोटा के लिए, जब यूपी एजीटीए में लगाया हूँ, या चाहे अन्य भर्तियाँ जो यूपी ट्रिपल एससी कराती है। भाई यार एक बात बताओ मुझे, मैं तुमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाऊंगा। रिजेक्शन किस बिहाफ पे तुम करोगे और तुमको कैसे बंदे मिलेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। तुम खोज रहे हो, तुम्हारा क्राइटेरिया है 5 साल के अंदर का बंदा चाहिए, मेडल मारा हुआ बंदा चाहिए, ठीक, ओलंपिक खेला हुआ चाहिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हुआ चाहिए, एशियन गेम्स खेला हुआ चाहिए, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन या मेडल चाहिए, ठीक, और नेशनल में उसको गोल्ड ही चाहिए, गोल्ड के नीचे या पार्टिसिपेशन तक उसको कुछ नहीं चाहिए। और ये भी नहीं देख रहा है कि ये अगर मानक नहीं पूरा हो रहा है तो इसके नीचे वाले बच्चों को जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको बुलाया जाए, उनको नौकरियां दिया जाए। भाई मैं अपने साल, जितने साल गवाया हूँ, 12-13 साल, 15 साल, 14 साल स्पोर्ट्स में, और उसमें मैं इंजरी की वजह से अगर किसी एक हाई लेवल परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में या चाहे किसी ऐसी चीज़ में नहीं खेल पाया, नेशनल खेलने का पता है तुमको? यूपी ट्रिपल एससी आयोग में जितने बंदे पड़े हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनको ऑफिशियल नेशनल फेडरेशन वाले नेशनल खेलने का कुछ अकल है? कैसे खेलते हैं भाई? अपने डिस्ट्रिक्ट में तुम, डिस्ट्रिक्ट के बंदे को, जितने बंदे होते हैं डिस्ट्रिक्ट में हराते हो। यूपी स्टेट है, यूपी की स्टेट इतनी बड़ी है, हर डिस्ट्रिक्ट से हर बंदा आता है जो अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, उसको तुम हराते हो। फिर नेशनल में जाते हो, नेशनल में वही बंदा आता है जो अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में हर बंदे को हरा के आया। अब नेशनल में किसी एक ही बंदे का गोल्ड आएगा, सबका नहीं आ सकता। इतने स्टेट है, सारे स्टेट के सारे बच्चों का नहीं आ सकता, किसी एक बंदे का आ सकता है। चाहे वो मैं हो सकता हूँ, मेरी जगह कोई भी हो सकता है। ये तक नहीं दिख रहा है कि बंदा नेशनल पहुंचा है, इतनी बड़ी गेम्स में पहुंचा है, जो ऑफिशियल फेडरेशन वाले गेम होते हैं उसमें पहुंचा है। वो भले से सर्टिफिकेट मेरे पुराने हो गए हैं, तो क्या, मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेरा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा पार्टिसिपेशन है, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट किया हूँ। क्या दिखेगा भाई तुमको? कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हारी आंखें बंद है। तुमको चाहिए गोल्ड, मैं बताता हूँ गोल्ड वाले बंदे क्या करेंगे। जो यूपी के, अगर जो भी बंदा होगा यूपी का गोल्ड मारा होगा, वो तुम्हारे वहाँ नौकरी लेने नहीं आएगा। क्यों नौकरी लेगा? पेट आके देगा। जो गोल्ड मारता है ना बंदा, वो 10 घंटे ट्रेनिंग करता है। मैंने ट्रेनिंग की है। वो 10 घंटे ट्रेनिंग के बाद वो तुम्हारे वहाँ पेट देगा। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम कराती है, वो पेट देगा। पेट के बाद फिर वो पेट के कट ऑफ में आएगा। फिर पेट के कट ऑफ के बाद फिर वो मेंस का एग्जाम देगा। मेंस के एग्जाम देने के बाद फिर मेंस एग्जाम का कट ऑफ के अंदर आएगा। वो इतना प्रेशर और ये सारी चीज़ें वो नहीं कभी झेल सकता ना, कभी इसमें आएगा। वो जाएगा वहाँ जहाँ ऑफिशियल ट्रायल होता है, ट्रायल बेस पे। वो जानता है कि मेरा गेम का परफॉर्मेंस है, पढ़ाई का मतलब उसके लिए कुछ नहीं होता। पढ़ाई बस एक होता है कि उसका जीवनचर्या में वो बस एक हो गया कि हाँ भाई 10 कर लिया, 12 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नाम का हो गया। उसका ऑलरेडी नौकरी कहीं ना कहीं रखा रहता है, रेलवे में रखा रहता है, आर्मी में रखा रहता है, यूपी पुलिस हो गई उसमें रखा रहता है, बहुत जगह रखा रहता है। तुम्हारा क्या है यार? तुम
उस बंदे को जो ओलंपिक खेला रहेगा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला रहेगा, जो एशियन गेम्स खेला रहेगा, जो इंटरनेशनल खेला रहेगा, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मारा रहेगा, वो तुम्हारे वहाँ आके पेट देगा, पेट के कट ऑफ देखेगा, मेंस देगा, मेंस के कट ऑफ देखेगा, और क्या बोलते हैं तुम्हारा ये इतना सब होने के बाद 3 साल बर्बाद करेगा। 2024 की भर्ती है, 2026 में अभी क्लियर हो रही है, ठीक। और ये 2-3 साल का जो ये क्राइटेरिया इतना झेलने के बाद वो पढ़ाई करेगा या वो मेडल मारने के लिए ट्रेनिंग करेगा? तुम खुद सोच के देखो। और जब नहीं मिल रहा है बंदा, तो तुम उसके नीचे के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, तुमको नीचे की क्राइटेरिया नहीं फॉलो करनी है। पता नहीं कौन से तुमको चुल मचा है। जितने भी अभी तक स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसियाँ आई हैं, हर कोटे के अंदर उत्कृष्ट खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है, यही लिखा है। कहीं भी एक भी बच्चा कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया गया है। मैंने तो अभी तक जितने भी देखे रिजल्ट आया, कहीं भी नहीं लिखा है कि हाँ बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। क्या कर रहे हो तुम सीट का? क्यों निकाल रहे हो? हटा दो स्पोर्ट्स कोटा के वैकेंसियों की ये सीट, हटा दो ये सारे स्पोर्ट्स कोटा के क्राइटेरिया, कोई मतलब नहीं है इसका। कर लो भाई जनरल में जो अपना खेलना है। जब हम जैसे बच्चों को भी नहीं तुम बुला सकते हो, तो सारे बच्चे जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि ये आयोग और सरकार तक पहुंचे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, उसके दुख क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो गोल्ड मेडल मारा है उसको नौकरी ना दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 5 साल के अंदर गोल्ड मारा है उसको नौकरी ना दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ओलंपिक खेला है उसको गोल्ड ना दो। वो मेरे से ऊपर है, वो मेरे से सीनियर है। बट अगर मेरा सीनियर बंदा वो आयोग में आके एग्जाम नहीं दे रहा है, तो मैं क्या हूँ? मैं किसी काम का नहीं। वही हाल है यार, मिडिल क्लास वाले बंदा ना किसी काम का नहीं। वो ना उधर जा सकता है ना इधर आ सकता है। तुमको मैं सर्टिफिकेट दिखा दूँ ना, तो आगे चौधरी आ जाएंगे। मैं ओपन नेशनल के नहीं लगाया, मैं ओपन जो गेम्स होते हैं उसके नहीं लगाया, सारे फेडरेशन वाला लगाया। फेडरेशन का गेम्स खेलना छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ाई करके बीएससी 10th 12th बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर सब किया। तुम क्यों नहीं फिर आयोग ये कर रही है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीएससी वाले या एमएससी वाले गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको बुलाओ, उनको नौकरी दो। भाई स्पोर्ट्स में क्राइटेरिया दिखा रहे हो तो इसमें भी क्राइटेरिया दिखाओ। क्यों एससी का कट ऑफ तुम 13 कर रहे हो? 13 नंबर पाने वाला बच्चा जो है वो क्या एजीटीए में किस बिहार पे नौकरी करेगा? उसका लेवल क्या होगा? उसकी मानसिक सोच क्या होगी? वो कौन सा स्पोर्ट्स खेला है? चलो एक बंदा स्पोर्ट्स मार रहा है, मानो स्पोर्ट्स बंदा अगर 4 नंबर भी पा रहा है और तुम उसको नौकरी दे रहे हो, तो उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका मेंटल स्ट्रेस, उसका मेंटल जो मतलब एक स्ट्रेस लेने की क्षमता होती है, और जो वो मतलब किसी चीज़ में वो एक्टिव रहता है वो कर लेगा। तुम्हारे लिए एससी वाले बहुत ज़रूरी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं ज़रूरी है। खुन्नस तो इतना ज़्यादा आया है ना, इतना ज़्यादा खुन्नस आया है ना कि मतलब बता नहीं सकता। ये इतना मोटा है, ये देखो तुमको दिखाता हूँ। ये देखो मेरा नेशनल के कार्ड है, ये देखो नेशनल, ये देखो ये भी, ये देखो ये इंटरनेशनल खेला है, इसको भी नहीं लगाया, ये ओपन इंटरनेशनल है। मेडल देखो, ये सारे मेडल ये किस काम के हैं? उठा के फेंक दूँ मैं इसको? दिमाग तो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि बस वही है ना कि हाथ बना है। देख भाई एमएससी, ये ले भाई, ये देख, ये देखो, ये डीवी कराया हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कट ऑफ में नंबर आने के बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन डीवी कराया है। ये डीवी का पूरा फॉर्म है जो फिल करके मैं आयोग में भेजा हूँ, ठीक। तुम उसके सीट बेच खाए हो क्या भाई? बेच खाए हो? ये पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का, ये देखो, ये फ़ोटो लगा है, फ़ोटो साइज, किसी काम का नहीं है अपना यूपी गवर्नमेंट। ये देखो हाई स्कूल इंटर, ये बीएससी, यही है वो फेडरेशन वाला नेशनल जो मैं लगाया हूँ। 2013 का है, पुराना है बट खेला है मैंने खेला है, मैंने अपना खून पसीना बहाया है, पैसे बहाए हैं, समय खराब किया है अपना। ये देखो 2017 का नेशनल। अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुमने मेरे मुंह पे मार दिया है उल्टा। यार जब मेरे ऊपर का बंदा नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं नीचे के बंदे को ले रहे हो? मैं भी किसी से बोल सकूँ कि मैं स्पोर्ट्स खेला था, मैं नौकरी पाया हूँ स्पोर्ट्स से। क्या कर रहे हो तुम उस 68 सीट का? किसको दे रहे हो? खाली क्यों रख रहे हो? जब तुम्हारा एक क्राइटेरिया है कि भाई हम इतने कम नंबर पे आके सीट फिल कर भी लेंगे, 1 नंबर पे भी आके सीट फिल कर लेंगे, अगर 1 नंबर पे भी कट ऑफ जा रही है तो हम किस काम के हैं? हमारे क्यों नहीं क्राइटेरिया को डाउन कर रहे हो? मैं भी तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन का ही है, तो क्या हुआ? कौन मेरी बात सुने? किससे मैं जाके कहूँ कि मैं स्पोर्ट्स खेला हूँ, ये मेरे सर्टिफिकेट है, और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट पे भाई नौकरी मिलती है। क्या नौकरी मिलता है? घंटा नौकरी मिलता है। यही नौकरी मिलता है जो तुम अभी दे रहे हो। 0 00 ऐसे डाला है वो रिजल्ट में। किसी काम का नहीं है ये।
आयोग, और ना ये आयोग के अंदर ये स्पोर्ट्स का कोई इज्जत नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन का वही इज्जत है, ऊपर की मलाई खानी चाहते हो तुम। जो गोल्ड मारेंगे उन्हीं को बुलाएंगे, गोल्ड के नीचे वालों को कुछ मतलब नहीं है। चाहे वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, चाहे वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया हो, या फिर वो नेशनल में पार्टिसिपेट किया हो, या चाहे कहीं पार्टिसिपेट किया हो, या चाहे आज के 7-8 साल पुराना वो स्पोर्ट्स पर्सन खेला हो, या चाहे कभी का खेला हो। भाई तुम 10 साल पुराने रिजल्ट, जो हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट है, वो तुम जब एक्सेप्ट कर सकते हो, तो 10 साल पुराना एक स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? कौन बनाता है ये क्राइटेरिया, चूतिया वाले क्राइटेरिया? इतने सारे मेडल, अभी ये मेडल और भी हैं, नीचे हैं, कुछ मेडल मेरे बक्से में रखे हैं, सब ऐसे खराब है, उठा के फेंक देना चाहता हूँ उस बंदे के ऊपर जिस बंदे ने ये क्राइटेरिया बनाया है, जिसको ये नहीं पता। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर वाले को दे दो, अगर वो है तो, नहीं है तो मैं किस लिए हूँ? मैं भी तो खेला हूँ, मेरे सीनियर को नहीं दे सकते, कम से कम मैं उनसे नीचे हूँ, मुझे तो दे दो, मैंने तो खेला है। तुम सबके बच्चों के साथ अगर ये हो ना, तो तुमको तकलीफ महसूस होगी। ना रो पा रहा हूँ, ना किसी से कह पा रहा हूँ, ना समझ आ रहा है कि क्या करूँ। मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, 2023-24 की वैकेंसी थी, पेट पे आई थी, और ये 2026 में क्लियर हो रही है, और अब पता चल रहा है कि मेरे ये सर्टिफिकेट जो इतने सारे हैं, रद्दी कागज ऐसे मेरे मुंह पे फेंका है तुमने, मेरे मुंह पे फेंका है भाई तुमने। तुमको कोई इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तुम लोग बस चुनाव ही रंजिश, ये ऐसी को कोटा घटा के उनके लिए नंबर 13 नंबर पे ला के दे रहे हो। भाई उसका सोच कहाँ है बताओ? 13 नंबर वाला एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर तो मतलब डिसिप्लिन होता है, वो फ्रस्ट्रेशन को झेल सकता है, वो चीज़ों को झेल सकता है। लेकिन जहाँ बात नौकरी की आ गई भाई, तुम नौकरी में उसको 13 नंबर पे ला के दे रहे हो कि हाँ 13 नंबर पे वाले को ला के दे देंगे, लेकिन हम लोग किस काम से? खोजो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट को बस बुला के नौकरी देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत सारी उम्मीदें हैं तुम्हारी, उधर से भी बजा रहे हो, इधर से भी बजा रहे हो, बजाओ। भरत तिवारी ना सही बजा रहा था, बहुत सही बजा रहा था, थोड़े उसके डायरेक्शन गलत हो सकते हैं, बंदा सही था। इतना मतलब अंदर से इतना कचोट रहा है ना रिजल्ट देख के, कल के बाद से, कल रिजल्ट आया है, कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ और इतना फ्रस्ट्रेशन में हूँ कि क्या बताऊँ। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन ये वीडियो देखेंगे, जितने भी बच्चे, प्लीज़ सपोर्ट करना, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ वो बंदा देख रहा हो, उसकी आंखों से दिख रहा हो कि हाँ क्या होता है। मैं सारे अपने अपने मुझे जो इंजरी हुई थी, मैं ऑपरेशन कराया था, वो दर्द, वो दुख को झेलने के बाद फिर भी मैं खेला, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ और गेम मुझे छोड़ना पड़ा। बट मेरे पास सर्टिफिकेट है, मांग के नहीं लाया हूँ कहीं से जिसको उठा के फेंक दे रहे हो। नेशनल जाना कम बात नहीं होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जाना कम बात नहीं होता है।